मैं इजी ले रहा हूँ? अल्लाह माफ करे, मैं भी इजी ले रहा हूँ। हाँ जी, टूर इंडस्ट्रीज। अच्छा ये सवाल देखते हैं जी। कहता है टूर इंडस्ट्रीज इज इंगेज इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय विच इज यूज्ड इन हाई टेक इंडस्ट्रीज द फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द टीआईएल्स लेटेस्ट अकाउंट्स। सेल कितनी है जी? 4,50,000। कॉस्ट ऑफ सेल रॉ मटेरियल 1,71,000। लेबर 21,600। क्या यहाँ से घंटे निकाल सकते हैं? घंटे निकाल ले जरा। 72,000 घंटे ऐसी है? तो 72,000 घंटे फिर यहाँ पे भी होने चाहिए। चेक करो यहाँ पे कितने घंटे हैं। कन्फर्म है ना? तो वेरीफाई हो गया कि उसने सही कैलकुलेशन की हुई। ऐसी है नहीं? तो 2,16,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई, जो कि सेल रेवेन्यू में से माइनस हुई, कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा जी। TAL's research department has recently developed a product Z which can be produced through further processing of product by। इस वक्त तो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं? कौन सा बना रहे हैं? क्या बनाना चाहते हैं? जी बनाना चाहते हैं। विच कैन बी प्रोड्यूस थ्रू फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बाय। कहता भाई जो बना रहे हैं वो तो बनाते रहेंगे, उसको थोड़ा सा मजीद प्रोसेस कर ले तो क्या बन जाएगा? वो चिट्टा काजू, ब्राउन काजू हो जाएगा। ठीक हो गया नहीं? विद एडिशन ऑफ ए रॉ न्यू रॉ मटेरियल, मतलब चिट्टे काजू को ब्राउन काजू में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा नमक लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रॉ मटेरियल मजीद लगाना पड़ेगा। TS38 अदर डिटेल्स आर एज अंडर। एनुअल डिमांड ऑफ जी इज एस्टिमेट 8,000 किलो एट ए प्राइस ऑफ 50,000 पर किलो। काजू बड़ा महंगा है। ठीक है जी? कितनी डिमांड है जी? 8,000। तो इसका मतलब है 8,000 किलो से ज्यादा हम फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। अब बोलो तो सही। ठीक है जी, 8,000 से ज्यादा फर्दर प्रोसेस है। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो मार्केट में सेल नहीं होना, तो फिर इसका मतलब बाकी का प्रोडक्ट वाई के तौर पर बेच देंगे। 0.6 किलो ऑफ रॉ मटेरियल TS38 वुड बी एडेड पर किलो ऑफ वाई एट द स्टार्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। वो कहता है अगर 1 किलो काजू का होगा ना, तो उसमें 0.6 किलो नमक इस्तेमाल करना होगा। ठीक है जी? एट द स्टार्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग नॉर्मल वेस्टेज आइडेंटिफाइड एट द स्टार्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग वुड बी 20% ऑफ इनपुट क्वांटिटी। करंटली TS38 इज अवेलेबल एट 19,200 पर किलो इन दी मार्केट। ये बाय करना है क्या सेल करना है? ये बाय करना है। कितने का बाय होगा? 19,200 का। लेकिन आप जो बना के बेचेंगे वो कितने का सेल होगा? वो 50,000 पर किलो सेल होगा। ठीक है जी? तो लिहाजा आप ये बाय कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ बाय इज 25,000 पर किलो। इस वक्त जो बाय बना के बेच रहे हैं कितने का है? 25,000 का। तो उस पर 19,200 मजीद लगाएंगे तो 50,000 बन जाएगा। ये समझाने की कोशिश कर रहा सीधी सीधी ऐसे ही। द इंट्रोडक्शन ऑफ जी वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी? द इंट्रोडक्शन ऑफ जी वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन द डिमांड फॉर वाई। कहते जी अगर बनाओगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि वाई की डिमांड कम हो जाएगी। बोलो तो सही। वाई की डिमांड उतनी ही होगी जितनी पहले है। इसका मतलब ये है कि वो कहता है अगर फर्ज करो आप जी बनाना शुरू कर दो, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वाई खत्म हो जाएगा। वाई की डिमांड अलहदा से है, जी की डिमांड अलहदा से। Further processing would require to labor hours per kg of Z produce and can be carried out on the existing machine। कहता है जो existing मशीन उसी पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब existing मशीन की depreciation relevant cost नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही पड़ रही होगी। ठीक हो गया? हाँ, लेबर को जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वो रेलिवेंट होगी, क्योंकि अगर आप जी बनाएंगे तो 2 घंटे लगाएंगे, जी नहीं बनाएंगे तो 2 घंटे नहीं लगेंगे। नहीं बात समझ लगी? ठीक है जी? द टोटल अवेलेबल लेबर आर फॉर प्रोडक्शन आर 80,000। कितने घंटे अवेलेबल है? 80,000। इसका मतलब 80,000 से ऊपर नहीं जा सकते। पहले तो लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकता है, देखना पड़ जाए। ठीक है? ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर द प्लांट वर्क एट 90% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी। किस परसेंट पे आपका प्लांट काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लेबर? और 80,000 में से 72,000 घंटों पहले ही यूज हो चुके हैं, तो क्या 8,000 घंटे रह गए, उसमें ही बनेगा तो देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरीज ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी? ओपनिंग इन्वेंटरी भी कोई नहीं और क्लोजिंग इन्वेंटरी भी कोई नहीं। इसका मतलब ये जितनी प्रोडक्शन करेंगे उतनी सेल हो जाएगी। ठीक है जी? अब अगला पॉइंट क्या है जी? अब रिक्वायर्ड क्वांटिटी।
रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जी कितनी है बच्चों? 8,000 किलो। अच्छा जी, वेस्टेज कितनी हो जाएगी बच्चों? तो इसका मतलब है कितने कितने किलो हमें प्रोसेस में ऐड करने पड़ेंगे। देखो ये 8,000 किलो तो वो है जो कस्टमर आके हमसे ले जाएंगे। 8,000 किलो क्या है बेसिकली आउटपुट। तो इनपुट आपका फिर ज्यादा ही होगा ना। हाँ जी, इनपुट। सही जो वेस्टेज हो रही है ये प्रोडक्ट वाई की वेस्टेज है कि ये जो हमने यहाँ पर नीचे लगाई है इसकी वेस्टेज? पढ़ लेते हैं, पढ़ो जरा। नॉर्मल वेस्टेज आइडेंटिफाइड एट द स्टार्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग वुड बी 20% ऑफ द इनपुट, जो इनपुट डालेंगे सारा। वेस्टेज ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग। हाँ जी, 2,000। नहीं समझ आई। अब क्लियर है सबको? ये 20% कैसे निकला जी? 20 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया जी? और नजर आ रहा है अन्य हो? तो टोटल इनपुट रिक्वायर्ड। दस हजार किलो। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, टोटल इनपुट रिक्वायर्ड जो होगा ना, वो वाई 20 में शामिल होगा, प्लस दूसरा मटेरियल भी, क्योंकि उसका भी वेट है ना, TS38। ये दोनों का कंबाइंड वेट होगा। नहीं समझ लगी? जब किलो काजू डालोगे और 0.6 किलो नमक डालोगे तो दोनों का वजन मिला के 10,000 किलो होगा ना। नहीं समझ लगी? अब पॉइंट ये कि वाई कितना डालना है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई टू प्रोड्यूस जी, वो कैसे निकलेगा? 10,000 किलो डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.0। देखो वो कहता है 1 किलो अगर वाई का डालोगे तो 0.6 किलो TS38 जाएगा। तो इसका मतलब है टोटल इनपुट आपका 1.6 किलो है। और भाजन किलो दूध पाओगे तो 0.6 किलो पानी, तो जो बेचोगे 1.6 किलो दूध बेचोगे ना। लोगों को तो ही पता खालस दूध है। नहीं समझ लगी? तो 10,000 किलो इनपुट है। अब जरा उल्टा सोचते हैं, आपका 10,000 किलो इनपुट है तो आउटपुट कितना निकलेगा? 8,000 किलो। मार्केट में आएगा, आप बेच देंगे। लेकिन 10,000 किलो में दूध कितना और पानी कितना है, ये तो देखना ना। तो दूध कितना है बच्चों? 10,000 को 1.6 पे डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो। 6250 kg। हाँ भाई, ये चीज ही नहीं समझ आ रही 1.62 है। यहाँ तक की बात से लगी है कि 6250। वो कह रहा है कि भाईजान 1 किलो वाई का और 0.6 किलो TS38 के, तो टोटल इनपुट 10,000 है, तो वो सारे का सारा वाई थोड़ी है, उसमें तो दूसरा मटेरियल भी शामिल है। तो सिर्फ वाई का अगर निकालोगे कितना शामिल है, तो 6,250। बाकी का जो 3,750 है वो फिर क्या है, वो TS38 डाला होगा। और समझ लगी? अब अगला पॉइंट उसने कहा कि जब आप जी बना रहे हैं तो वाई की डिमांड में कोई कमी नहीं है। इसका मतलब वाई जो बना रहे थे वो बनाएंगे। वाई मार्केट में बनाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए जितना बना रहे थे उतना तो बनाएंगे। जी के लिए वाई अलग बनाएंगे। नहीं बात समझ आई? मतलब पहले अगर 1,000 किलो वाई का बना रहे थे तो अभी भी 1,000 नहीं बनाएंगे। 1,000 किलो तो जो बना रहे थे वो बनाएंगे।
जी बनाने के लिए जो वाई चाहिए वो मजीद बनाएंगे। हाँ, अब बात समझ लगी थी। अब बोलो तो सही। अब अगला मसला, जब आप जी बनाने के लिए वाई बनाएंगे तो वाई बनाने पे तो घंटे लगेंगे, फिर वाई से जी बनाने के लिए भी घंटे लगेंगे, तो घंटे दो दफा निकलेंगे। इतने तो घंटे ही हैं। यही देखना है ना कि इतने घंटे हैं कि नहीं है। अब 6250 किलो बनाने के लिए, वाई बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं? क्या वाई की सेल प्राइस बताइए उसने? वाई की सेल प्राइस कितनी है? 25,000। तो बच्चों, 0.25,000, 4.5 लाख आया ना। तो कितने यूनिट बना के बेच रहे हैं? 18,000, ऐसी है। तो 18,000, 18,000 यूनिट बनाने के लिए 72,000 घंटे लगे। तो निकालो जरा। 4 घंटे। है जी। 4 घंटे पड़ लगेंगे। वाई का अब यहाँ पे लिखेंगे लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6,250 kg ऑफ वाई। ये कैसे निकालेंगे भला? 6,250 को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें? 72,000 डिवाइड बाई 18,000। हाँ जी, 25,000 घंटे। ठीक है जी। लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाई इंटू जी। हाँ जी। वो कैसे निकलेंगे बच्चों? 8,000 आपको जी चाहिए और हर यूनिट में 2 घंटे लगेंगे। हाँ जी। ये 8,000 इंटू 2 क्यों? 10,000 इंटू 2 नहीं होना चाहिए था? बात करते प्रोसेस करने के लिए 2 घंटे ज्यादा तो लगेंगे। इनपुट तो 10,000 गया ना, तो 10,000 इंटू 2 नहीं होना चाहिए था? नहीं, क्यों? क्योंकि जो मटेरियल बच गया उसके ऊपर घंटे लगेंगे। नहीं, 10,000 इंटू 2 इसलिए नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि वो स्टार्ट पे ही 2,000 जाया हो गया। अगर वो कहता कि जाया एंड पे हुआ है तो उसमें भी घंटे लग चुके होते, तो 10,000 इंटू 2 करते। नहीं समझ लगी? मतलब जिस तरह से जिस वक्त मटेरियल डाला, जैसे दूध में पानी डाला, गर्म कर रहे थे तो पानी उसी वक्त इवेपोरेट हो गया, तो शुरू में ही पानी उड़ गया। ये नहीं कि दूध शॉपर में डालते वक्त पानी रुड़ गया। ठीक है जी। तो शुरू में ही पानी उड़ गया, तो वो कह रहा है कि भाई 10,000 किलो प्रोसेस में डाला, लेकिन पहले सेकंड में 2,000 किलो जाया हो गया। तो चूंकि वो शुरू में जाया हो गया, उस पर लेबर लगा ही नहीं, तो फिर लेबर किस पे लगेगा जो अल्टीमेटली आपने तैयार करके देना है? तो 8,000 इंटू 2। ठीक है जी। कितने घंटे चाहिए बच्चों? 41,000। और बोलो तो सही। अब टोटल कैपेसिटी ऑफ प्लांट कितनी है? ठीक हो गया। टोटल कैपेसिटी प्लांट कितनी है? तो आपको मजीद, आपके पास कितने घंटे बचे हैं? 39,000 घंटे। ठीक है जी। तो बोलो तो सही।
हाँ, क्या मसला है इसमें? टोटल अवेलेबल हॉर्स थे 80,000, हाँ, 72,000 लग गए बाय के पिछली। नहीं नहीं नहीं, अभी वो उसने ये सवाल पढ़ो ना ध्यान से, उसने क्या कहा है। कहता है अज्यूमिंग दैट टीएल इंटेंड्स टू मीट द एंटायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जी, कहता है पहले आपने जी बनाना है, पहले पहले आपने जी बनाना है। बाद में अगर कोई घंटे बच गए तो वो आप क्या बनाएंगे, वाई बनाएंगे, जो फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर सेल करें। पहले बनाना है, अगर घंटे बचे तो फिर बाय बनाएंगे। ठीक है जी। कंप्यूट द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई दैट विल बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जी एंड सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमने ये तो निकाल लिया कि जी बनाने में 6250 किलो वाई के बनाने पड़ेंगे। ओके, अब बाकी घंटे कितने बच गए? 39,000। उन 39,000 घंटों में प्रोडक्ट वाई जो फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर सेल करना है वो कितना बनेगा, वो निकालना है आपने। तो हाँ जी, 39,000 को डिवाइड करेंगे किस पे? 4 पे कि 3 पे? क्रेडिट में 4, 4 क्यों? यहाँ पर 3 ही निकाले थे हमने। 72,000 इंटू, नहीं 4 4 निकाले थे। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? ठीक है जी, ये बच्चों हमारा पार्ट ए हो गया। पार्ट ए में से नहीं क्या मांगा था, जरा दोबारा पढ़ लो। तो समझ लगी ऊपर वाले का, इसका आंसर क्या है इस बुलेट का? और नीचे वाले का? तो समझ आ गई ना किसका आंसर क्या है। अब पार्ट बी, एडवाइस वेदर टीआईएल शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट जी आर नॉट। तो इसमें बच्चों वही करेंगे। पार्ट बी, अब क्या लिखेंगे? वेदर, वेदर टी आई एल शुड प्रोड्यूस जी। इसके लिए बच्चों प्रॉफिट निकाल लेंगे। हम ये डब्बे, हल्की बार भी कैसे है। वो तो तेरी आवाज ऊंची है, तेनों नहीं लगता? हैं? ते तेनों लगता है पर मैं जरा ना वो बोलदा वा, हौला बोलना। हौलिया, ध्यान नाल शादी हाल च बह के ना बोली यार, ओए होए होए दी ना चिकन नहीं चंगा पकिया ते नान खराब ने, अगर लित्तर मारने ने। ते तेन मैं दस दिन फीडबैक दे रहे हैं।
कि बहुत लिटरी होने वाली स्टोरी तेरी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्रोडक्ट वाई, यहाँ पे प्रोडक्ट जी, और यहाँ पे टोटल देख लेंगे, सेल्स। हाँ जी बच्चों, सेल्स प्रोडक्ट वाई की कैसे निकलेगी भला? प्रोडक्ट वाई कितने यूनिट सेल करने हैं? 9,750 kg इंटू 25,000 रुपया, अच्छी है। और प्रोडक्ट जी के 8,000 kg इंटू 50,000, निकाल लें जरा। 243750, ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन थाउजेंड। अच्छा जी, उसके बाद प्रोडक्ट जी, टोटल 6,43,450, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वो ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है, ऐसी है। तो यहाँ पे आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हाँ जी बच्चों, अब पॉइंट ये है कि वाई को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। 1,71,000 जमा 21,600 जमा 23,400, तीनों को टोटल करें तो 2,16,000 बनता है। ये 2,16,000 कितने यूनिट्स का आया? 18,000 का। तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। 12,000 और उसकी 8,000 किलो इंटू, इसकी भी तो 12,000 ही आएगी ना वाई बनाते वक्त। निकालो जरा, क्या क्या आंसर आता है? 1,17,000 इसका आ गया, इसका कितना आ गया? 96,000, ऐसी है। लेकिन जी में कुछ और खर्चा भी लगना है, प्लस एडिशनल मटेरियल, कितना बोला? अबे जी बना रहे हैं जी। 0.65 के हिसाब से एडिशनल मटेरियल बोला कितना लगना है? जी में 0.6 kg लगेगा एट द रेट ऑफ 19%। 3,750 इंटू 19,200, नहीं समझ लगी। ओ सॉरी, 6,250 करके देखो जरा। ठीक हो गया जी। जी बनाने के लिए आपको 8,000 किलो तो जी के चाहिए, लेकिन उन 8,000 किलो में जो वाई वाले यूनिट होंगे वो 6,250 होंगे, ऐसी है। बाकी 3,750 कौन सा मटेरियल होगा भला? वो टी एस, कौन से वाला भला? TS38। ठीक हो गया, कितना आ रहा है जी? 72,000। अगला लेबर, कितनी? अब लेबर लगेगी 8,000,
के ऊपर। कितने घंटे? 2 घंटे। घंटा कितने का है? 300 का। क्या कह रहा है? नहीं समझ रही। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड। 8,000 इंटू 2 इंटू 325। 5200। हो गया जी। ये माइनस कर देंगे। ये माइनस होने सारे। अच्छा, टोटल कॉस्ट बताते जाओ साथ साथ। 1,17,000 जमा 75। 1,00,000। 72,000 सीधा सीधा। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन। वाई से कितना आ रहा है? वन टू सिक्स 1 to 6 750। और इसका 2,00,000 टोटल। 3,750। मतलब टोटल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन 3,69,750 कमाएगी। और इस वक्त कितना कमा रही है? तो क्या करना चाहिए? पता बता देंगे। नहीं समझ लगी। देखो, हमने कंट्रीब्यूशन देखना होता है। फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम है। इस बार में उसने बताया कि जी बनाने पे एडिशनल फिक्स कॉस्ट पड़ेगी। नहीं, उसने कहा वही मशीनें यूज होंगी जो पहले पड़ी होंगी। तो फिक्स कॉस्ट तो पहले जो आ रही होगी अभी भी वही आएगी। आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, बस बात खत्म। नहीं समझ आ रही। चलो हम स्वीट दे, तो कंक्लूजन क्या देंगे? हम्म। PIL शुड
प्रोड्यूस Z as total contribution will increase from लैग है लितर मारो 243 है 76 मारो 243 है ये हालात ने जरा लिखे वो नजर नहीं आ रहा नंबर सज्जे खबे हो रहे ने फ्रॉम 2 लात मेरे भी मारे हुए पे ने मिलियन टू 369.75 मिलियन जी हाँ जी ये जो की चवल मारी सी पे घर जाके 1.60 की समझ आया क्या 1.6 से कौन सा 1.6 कोई तो है एडा आसान सी ये समझ नहीं आ रही